वेलकम टू केम एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द लिगैंड फील्ड थ्योरी का सेकेंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 है, राइट। तो जहाँ पे हम लोग लिगैंड फील्ड थ्योरी का जो केमिस्ट्री वो डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर क्लास में। पर्टिकुलरली यहाँ पे हम लोग पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सीरीज़ है, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वीडियो ना पहले अपलोड कर दिया। आई थिंक ये लेक्चर नंबर 9 है। तो इसके पहले मैं ऑलरेडी मोर देन 8 लेक्चर अपलोड कर दिया। इसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़ चल रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा ये लेक्चर सीरीज़ को आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो अभी आने वाला है। एंड अगर आप इस लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, आई होप आपका जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नॉलेज है वो काफ़ी इंप्रूव होने वाला है। एंड दिस जो सीरीज़ हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, लेट्स से CSIR UGC नेट, गेट एग्जाम, सेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, एनी काइंड ऑफ MSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ बैक टू दिस केमिस्ट्री। यहाँ पे हम लोग लिगैंड फील्ड थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। नाउ लिगैंड field theory or LFT in octahedral complex. Now when you're talking about the octahedral complex, there will be two kind of bonding interaction. One is the sigma bonding, another is the pi bonding. तो sigma bonding के ऊपर ना मैंने लेक्चर 8 में डिस्कस किए थे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किए थे कि इफ़ यू हैव ML6 और octahedral complex जहाँ पे sigma bonding interaction है, एंड देखो जब भी हम लोग बॉन्डिंग इंटरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो रहता है मेटल, ठीक है, बिकॉज यू हैव ऑक्टेडल, सो यू हैव 6 लिगेंड। ना जब हम लोग सिग्मा बॉन्डिंग इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ को ध्यान रखना है कि यू हैव अ मेटल विच हैज़ अ सिग्मा बॉन्डिंग, और यू कैन से इन मेटल यू हैव अ s orbital, we are talking about the valence orbital, s orbital, p orbital and d, or you can say d p s, राइट, और DSP, whatever you want to say। तो ये जो तीनों ऑर्बिटल का सेट है, यहाँ पे जो भी ऑर्बिटल का जो सिमेट्रिक क्लासेस है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग जब सिग्मा बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, इफ यू कैन रिमेंबर, डी ऑर्बिटल में T2G एंड EG होता है ना। T2G का जो ऑर्बिटल होता है, राइट, जो लोब होता है, वो बेसिकली इन बिटवीन एक्सिस होता है, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द सिग्मा बॉन्डिंग इंटरेक्शन। बट इन डी ऑर्बिटल में जो EG सेट होता है, EG, राइट, EG में जो dx² - y² dxy, वो बेसिकली सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है। अगेन मेटल में जब s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल, ये इसका जो सिमेट्रिक क्लासेस है, ये पर्टिकुलरली सिग्मा बॉन्डिंग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। सो राइट, इफ यू कैन रिमेंबर दैट दिस इज द ML6 कॉम्प्लेक्स, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। सो यहाँ पे रिमेंबर दिस इज द मेटल, राइट, दिस इज मेटल, मेटल का ये d ऑर्बिटल है, n-1d, राइट। रिमेंबर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कम होता है d, फिर ns np। तो p ऑर्बिटल का जो सिमेट्री होता है वो T1u होता है, ns का हाईली सिमेट्रिक A1g होता है, एंड दिस n-1d का T2g एंड EG हो सकता है। एंड सेम द लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल, दिस इज द लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे लिगेंड मीन्स कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड्स, राइट, बिकॉज ये ML6। तो 6 लिगेंड का जो सिग्मा बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग का सिमेट्री क्लासेस, रिमेंबर A1g, T1u एंड EG, क्लियर हो गया। एंड नाउ जब हमने इंटरेक्शन किए हैं तो देखो ये जो T2G सेट है, T2G यहाँ पे रिएक्शन में सॉरी नॉट रिएक्शन, बॉन्डिंग में, सिग्मा बॉन्डिंग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। एंड एज यू कैन सी दिस इज द इंटरेक्शन, यू सी द A1g which is highly symmetric, right, उसका सबसे एनर्जी कम होता है, and then T1u come from the p orbital and EG, and this is the non-bonding, right, जो basically bonding में participate नहीं करता, this is the non-bonding T2G, this is the anti-bonding, this is the anti-bonding, this is the anti-bonding, right। now ये तो मैंने ये जो भी डायग्राम है, this is basically sigma bonding diagram। now what is the pi bonding? because in octahedral you have a various kind of ligand, right। तो लिगेंड का जो ऑर्बिटल है, अगर वही ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो पाई बॉन्डिंग का एक सिमेट्रिक क्लासेस है, राइट। तो अगर लिगेंड का एक पाई बॉन्डिंग का सिमेट्रिक क्लासेस होना चाहिए, वही सिमेट्री अगर मेटल का सिमेट्री के साथ मैच कर रहा है ना, मेटल का क्या क्या सिमेट्री है, ये देखो, ये जो T2G है ना, ये बेसिकली ये जो T2G सेट है, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके पहले जो भी था ये सिग्मा बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये पाई बॉन्डिंग का केमिस्ट्री लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो T2G सेट है, ये बेसिकली पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ऑल्दो ये जो ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स होता है, मेटल में टोटल 12 सेट ऑफ ऑर्बिटल होता है, 12 ऑर्बिटल सेट होते हैं, एंड वेयर ये 12 सेट ऑफ ऑर्बिटल का जो मेटल का क्लास होता है, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल का टोटल 4 सिमेट्री होता है। दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। T1G, आई थिंक T2G एंड समथिंग T1G एंड और कुछ है लाइक
समथिंग यू कुछ होता है। बट ये जो सेट होता है ना, ये सब यहाँ पे पाई बॉन्डिंग में इंटरेक्शन नहीं करते, ओनली T2G को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे T2G है, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। बाकी जो T1U स्टार है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। T1G T2G T1G, अच्छा T1G भी है, यहाँ पे T1G भी होता है, ठीक है। तो ये जो कितने सेट है, 3 3, एक एक टी मतलब ट्रिपल 3, तो एक एक सेट में जो ये सिमेट्री सेट, इसमें 3 ऑर्बिटल, 3 3 3 3 4 इंटू 3 4 इंटू 3 12, टोटल 12 ऑर्बिटल होता है, रिमेंबर दैट। बट यहाँ पे ओनली T2G जो सिमेट्री सेट है, दिस इज द सिमेट्री क्लास, वट एवर यू वांट टू से, द T2G सेट है, यही बेसिकली पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। नाउ ये जो T2G का जो ऑर्बिटल है, इफ यू कैन रिमेंबर, T2G में क्या क्या ऑर्बिटल था, dxy, dxz एंड dyz। ये जो d ऑर्बिटल, इसका जो लोब है वो इन बिटवीन एक्सिस में रहता है, राइट। तो इसका जो सिमेट्री क्लास है, लिगैंड का भी सेम सिमेट्री क्लास होना चाहिए, देन यू आर गोइंग टू गेट द पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो इन दिस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इन दिस क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग दैट इज पॉसिबल इन ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। देखो मैं ये जो पार्ट है, दिस इज व्हाट, ठीक है। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, इन दिस क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पाई बॉन्डिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ पाई बॉन्डिंग दैट इज पॉसिबल इन ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स। And second is that the molecular orbital diagram, that is your MO diagram, molecular orbital diagram of this pi bonding interaction. MO diagram of this pi bonding interaction. Now यहाँ पे pi bonding जब बात करते हैं ना, pi bonding mainly 2 टाइप होता है, एक pi donor and pi acceptor। यहाँ पे ये जो एमओ डायग्राम करते हैं ना, यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स ऑफ लिगैंड के लिए होता है, ये बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लिगैंड के लिए एप्लीकेबल होता है। पाई डोनर लिगैंड and you have a pi acceptor ligand। ये जो पाई एक्सेप्टर लिगैंड है, ये पाई एक्सेप्टर लिगैंड है 2 टाइप होता है। पाई एक्सेप्टर लिगैंड जो है ये भी 2 टाइप्स होता है। पाई एक्सेप्टर लिगैंड मेनली 2 टाइप्स होता है। क्या क्या होता है, इट लुक्स ऑड, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। पाई एक्सेप्टर लिगैंड भी 2 टाइप्स होता है। एक होता है अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे CO NO, ये जो मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे तो d ऑर्बिटल ही रहता है, तो यहाँ पे वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट, अगर वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है कोई भी मॉलिक्यूल और लिगैंड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं पाई पाई एक्सेप्टर लिगैंड। सिमिलरली अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जैसे R3P, राइट, R3P, R2S, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल है, एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन राइट डाउन R3AS, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, R2 ऑक्सीजन सल्फर, ओके एक्सेट्रा, राइट। R3P भी लिख सकते हो, फॉस्फोरस, सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल है। यहाँ पे देखो ये जो वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है, यहाँ पे CO आता है, NO आता है, राइट, ये सब प्लस आता है, N2 जो भी आता है, CO NO प्लस, जो भी आप लोग डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो। CN माइनस भी है, NO प्लस है, CN माइनस है, ये सब ये जो मॉलिक्यूल है। इवन यू हैव दिस ऑर्थो PHN, फेनल्थ्रोइन का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक दिस, N यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, ठीक है। सो दिस इज द
ऑर्थोफेनोल्फोरिन। तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे तो कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है, CO में डी ऑर्बिटल कहाँ आएगा, NO प्लस N2 CN माइनस, इसमें कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है, बट इट हैज़ अ वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल। तो ये जो कैटेगरी है दिस इज ऑल्सो पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ये जो मॉलिक्यूल है जहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, आर्सेनिक, सल्फर, फास्फोरस, सो दिस इज वैकेंट डी ऑर्बिटल कंटेनिंग लिगेंड, सो ये भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। ये सब लिगेंड ही है, अभी हम लोग इसको यूज करेंगे। तो दैट्स वाई इन दिस क्लास हम लोग टाइप्स ऑफ पाई बॉन्डिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, एंड देन पाई बॉन्डिंग का जो एमओ डायग्राम है वो भी डिस्कस करेंगे। सो दिस टू जो टॉपिक है दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग दैट इज पॉसिबल इन योर ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्डिंग पॉसिबल है, फर्स्ट जो पाई बॉन्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो पाई बॉन्डिंग जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक तो रहेगा मेटल, अनदर साइड रहेगा लिगेंड। क्लियर हो गया? ये जो सिनेरियो है ना इसको सही से समझ लो, एक तो रहेगा मेटल, एक रहेगा लिगेंड। तो फर्स्ट पाई बॉन्डिंग, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग की अगर बात करेंगे तो देन यू हैव अ फर्स्ट पाई बॉन्डिंग, दिस विल बी डी पाई पी पाई इंट्रैक्शन। देखो जब भी मैं डी पाई पी पाई लिख रहा हूं तो ये जो फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ना डी, ये जो ऑर्बिटल है ये बेसिकली मेटल के अंडर आ रहा है, और ये जो पी लिख रहा हूं ये बेसिकली लिगेंड के अंडर आएगा। क्लियर हो गया? सो बेसिकली ये जो डी पाई पी पाई इंटरेक्शन है, ठीक है, डी पाई पी पाई यू कैन राइट डाउन डी पाई पी पाई इंटरेक्शन और डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये डी पाई पी पाई इंटरेक्शन में हम लोग को ये देखना है कि ये जो मेटल का डी ऑर्बिटल एंड लिगेंड का पी ऑर्बिटल, तो इसका इंटरेक्शन को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। देखो डी ऑर्बिटल बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है, एंड ये जो पी पाई ऑर्बिटल ये डी हो गया, एंड ये जो पी पाई ऑर्बिटल वो देखने में ऐसा होगा। ठीक है, सो दिस इज योर डी पाई एंड ये बेसिकली पी ऑर्बिटल, तो डी पाई पी पाई इंट्रैक्शन। ठीक है, सो ये बेसिकली हम लोग प्लस कर देते हैं, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव, प्लस प्लस। नाउ द पॉइंट इज यहाँ पे हम लोग जब भी बॉन्डिंग करते हैं ना इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहिए। ऐसे बॉन्डिंग इंट्रैक्शन तभी होगा जहाँ पे एक पॉइंट में, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल में खाली है, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रीच है वहाँ से इलेक्ट्रॉन खाली में जाएगा, तो रीच टू वैकेंट, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, राइट। तो जब भी हम लोग डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है ये जो डी पाई है ये बेसिकली वैकेंट, काइंड ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे डी पाई जो है ये बेसिकली मेटल की ऑर्बिटल है, वो बेसिकली वैकेंट होना चाहिए। ठीक है, जब पी पाई की बात करें ये बेसिकली पी पाई ये बेसिकली वैकेंट किसका है, मेटल का। ठीक है, एंड ये जो पी पाई ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए, सो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच, सो ये बेसिकली लिगेंड और यू कैन से LGO, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल। LGO का मतलब है लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल। अभी देखो ये जो इलेक्ट्रॉन रीच है दिस पी पाई कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, और यू कैन से योर पाई डोनर लिगेंड। क्लियर हो गया? अगर कोई भी लिगेंड पाई डोनर लिगेंड है डेफिनेटली बिकॉज दिस इज द पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन, हम लोग यहाँ पे कोई भी सिग्मा टर्म यूज नहीं करेंगे, ऑल द पाई। तो ये बेसिकली बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच, तो दिस इज बेसिकली एक्चुअली हम लोग इसको इनडायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं पाई डोनर लिगेंड। अगर कोई पाई डोनर लिगेंड है, पाई डोनर लिगेंड के एग्जाम्पल की अगर बात करें सो यू कैन राइट डाउन x माइनस इज बेसिकली योर F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, इवन यू कैन राइट डाउन योर वाटर भी लिख सकते हो, अगर सल्फर का कोई ऐसा नेगेटिव हो सकता है एक्सेट्रा सॉर्ट ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो X तो इतना होना चाहिए बस, बाकी ठीक है। X
फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन माइनस, उसके बाद ओइज माइनस हो सकते हैं, वाटर माइनस, एसआर माइनस जो भी है। तो ये सब जो कैटेगरी ये बेसिकली पाई डोनर लिगेंड है, बिकॉज इट हैज़ ए इलेक्ट्रॉन इन द पी ऑर्बिटल, जहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो हो रहा है, फ्रॉम पी ऑर्बिटल से, पी ऑर्बिटल से ऐसे करके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, पी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। क्लियर हो गया? तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल डी ऑर्बिटल एंड लिगेंड पी ऑर्बिटल, ठीक है। एंड डेफिनेटली इन दिस केस मेटल शुड हैव अ डेफिशिएंट सेंटर, वैकेंट सेंटर इन देयर सेंट्रल मेटल, एंड लिगेंड शुड हैव अ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, एंड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, एंड द क्लास ऑफ द लिगेंड शुड बी द पाई डोनर लिगेंड। क्लियर हो गया? यू कैन राइट डाउन द S माइनस एज वेल, S2 माइनस, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो बॉन्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस विल बी योर अनदर इंटरेक्शन दैट शुड बी द डी पाई इंटरेक्शन। सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट विल बी योर डी पाई इंटरेक्शन। नाउ जब भी हम लोग डी पाई इंटरेक्शन की बात करेंगे, पहले तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, देखने में कैसा होता है। देखो मेटल का डी ऑर्बिटल तो सेम ही होगा। अच्छा ये थोड़ा छोटा हो गया। अच्छा ये हो गया मेटल का, ठीक है। अच्छा लिगेंड का डी ऑर्बिटल कैसे होगा? ये होगा लिगेंड का। सो दिस इज द प्लस 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 माइनस 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 माइनस। क्लियर हो गया? नाउ तो ये हो गया डी पाई बॉन्डिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो बेसिकली जब डी पाई बॉन्डिंग होता है, पहले तो इसका एग्जांपल क्या होगा, ये लिगेंड का जो है ना, ये लिगेंड जो है जहाँ पे हम लोग डी पाई, फर्स्ट जो डी पाई दैट शुड बी द मेटल एंड दिस शुड बी द लिगेंड। तो डी पाई फ्रॉम द मेटल का जो डी पाई होगा वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए, ठीक है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए, ठीक है। एंड डी पाई जो बेसिकली लिगेंड का होगा वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और वैकेंट, शुड हैव अ वैकेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या कर बात है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है किसके केस में? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस R3s AS, R2 सल्फर एंड देन R3p एक्सेट्रा। तो ये जो क्लास ऑफ मॉलिक्यूलर लिगेंड है जहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से होगा? मेटल की डी ऑर्बिटल से लिगेंड की डी ऑर्बिटल में। क्लियर हो गया? तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन। थर्ड पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन, टोटल 4 है। ये 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो मैंने ऑलरेडी बोला कि एमो डायग्राम और पाई बॉन्डिंग देखो सब लिंक्ड है। एक हो गया एमो डायग्राम और पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन, राइट। तो जब डायग्राम करेंगे तो कौन सी क्लास में? एक है पाई डोनर लिगेंड के लिए, ये देखो पाई डोनर लिगेंड के लिए एक इंटरेक्शन हो गया। ये जो फर्स्ट वाला था ना, ये तो पाई डोनर लिगेंड के लिए था। सेकेंड है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड में 2 कैटेगरी है, एक है वैकेंट पाई स्टार, एक वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो सेकेंड जो इंटरेक्शन में यहाँ पे पाई बॉन्डिंग दिखा रहा हूँ, ये देखो ये वैकेंट कैटेगरी, वैकेंट डी ऑर्बिटल कैटेगरी के लिए हो गया। अभी जो थर्ड वाला हम लोग दिखाएंगे, दिस इज बेसिकली योर डी पाई, दिस इज बेसिकली डी पाई, दिस इज शुड बी द डी पाई स्टार bonding, d pi star bonding. Now this d pi belongs to the metal and this pi star belongs to the ligand. तो यहाँ पे ये इंटरेक्शन देन पॉसिबल है, ये इंटरेक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ डी पाई स्टार इंटरेक्शन। देखने में कैसा होगा? देखो डी पाई स्टार, इसको ड्रॉ कर लेना ऐसे करके, डी ऑर्बिटल एंड पाई स्टार को हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, पाई स्टार थोड़ा ऐसे एरो कर देंगे एंड देन सो लेट्स से दिस इज प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस। क्लियर हो गया? सो ये जो सेंटर, दिस इज बेसिकली योर डेफिनेटली मेटल एंड दिस इज बेसिकली लिगेंड। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होगा? फ्रॉम मेटल टू लिगेंड। क्लियर हो गया? तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है डेफिनेटली इन दिस केस डी पाई जो ऑर्बिटल है फ्रॉम द मेटल साइड, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, ठीक है।
एंड ये जो लिगैंड का जो पाई स्टार ऑर्बिटल फ्रॉम द लिगैंड ये बेसिकली वैकेंट होना चाहिए, वैकेंट। तो ये पाई स्टार वैकेंट कौन सी लिगैंड के लिए एप्लीकेबल है? यू हैव अ CO, NO प्लस, CN माइनस, नाइट्रोजन, ठीक है। ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में ओनली द डी पाई स्टार बॉन्डिंग इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो ये तीनों हैं, और एक है चार, वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फोर्थ जो कैटेगरी है दैट इज बेसिकली योर डी पाई आई थिंक सिग्मा स्टार बॉन्डिंग, ठीक है, डी पाई सिग्मा स्टार बॉन्डिंग। यहाँ पे डेफिनेटली ये जो सिग्मा स्टार का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एल्केन, ऐसा कुछ सिस्टम में ये सब एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया। ये जो चार बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, चार बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, जहाँ पे फर्स्ट बॉन्डिंग इंटरेक्शन इज बेसिकली और डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन, जहाँ पे मेटल का डी ऑर्बिटल को डेफिनेटली वैकेंट होना चाहिए, एंड पी ऑर्बिटल जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच लिगैंड, ये पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डोनर और रिच होना चाहिए। अदर केस में बाकी 2, 3, 4 सब केस में जो मेटल है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए इन द डी ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? सो दिस इज द होल 4 टाइप्स ऑफ पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन। नाउ जब भी मैंने बोला कि ये जो इंटरेक्शन हमने डिस्कस कर लिया, इसको मैंने ड्रॉ भी कर लिया, कैसे इंटरेक्शन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसके बाद अभी हम लोग ये इंटरेक्शन को समराइज करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देन आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया एमओ डायग्राम, अभी डिस्कस करेंगे। पाई बॉन्डिंग कैसे होता है वो तो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ जब हम लोग एमओ डायग्राम करेंगे, यहाँ पे ओनली 2 ही डायग्राम पॉसिबल होता है। तो 2 ही डायग्राम में जो लिगैंड का कैटेगरी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 लिगैंड कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे। वन इज द फील्ड T2G ligand group orbital with lower energy, and the second point is that your vacant T2G ligand group orbitals with higher energy। क्लियर हो गया? तो फील्ड T2G ligand group orbital with lower energy, that is the pi donor ligand, and vacant T2G set of ligand group, LGO means ligand group orbitals with higher energy। तो ये जो vacant मतलब pi acceptor है। क्लियर हो गया? तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल। जो भी हमने सिग्मा इंटरेक्शन किए थे ML6 का, उसके अंडर में क्या था? यहाँ पे याद है T2G एंड EG था। तो ये बेसिकली ये फिक्स रहेगा। दिस इज द T2G सेट फ्रॉम द मेटल साइड एंड दिस इज बेसिकली EG नहीं था, EG स्टार था। तो ये बेसिकली मेटल का ऑर्बिटल है T2G एंड EG। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यू कैन राइट डाउन 3 ऑर्बिटल्स एज वेल, रिमेंबर। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होता है, EG स्टार में कितना होता है? 2 होता है, राइट। तो ये बेसिकली ये मेटल की साइड है, ये बेसिकली भी लिगैंड के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो पाई बॉन्डिंग में 2 टाइप ऑफ लिगैंड हो सकते हैं, लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल्स 2। अभी देखो इंटरेक्शन मेनली हम लोग सिमेट्री के ऊपर करेंगे, सिमेट्री बेस। तो ये बेसिकली सिमेट्री फ्रॉम द मेटल साइड एंड लिगैंड साइड का 2 सिमेट्री हो सकता है। दिस इज वन द लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल फील्ड व्हेन यू हैव ए लोअर एनर्जी, एंड अनदर इज द जो बेसिकली लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल जो बेसिकली वैकेंट होगा, उसका सिमेट्री होगा हायर, उसका एनर्जी होगा हायर। तो बेसिकली देखो जो हम लोग यहाँ पे ना नंबरिंग कर देते हैं। सो ये बेसिकली फर्स्ट इंटरेक्शन। तो फर्स्ट जो इंटरेक्शन होगा यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इंटरेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट इंटरेक्शन क्या है कि जो भी लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो उस केस में ऑब्वियसली कोई भी लिगैंड में इलेक्ट्रॉन अगर फील्ड रहेगा, जैसे हैलाइड, राइट, X माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है। तो लिगैंड का जब इलेक्ट्रॉन फील्ड रहता है तो इसका एनर्जी थोड़ा कम होता है, इसको ध्यान रखना। तो एनर्जी अगर कम होगा तो बेसिकली लिगैंड का जो ऑर्बिटल का एनर्जी होगा, ऑब्वियसली उसका सिमेट्री क्या रहेगा? उसका सिमेट्री रहेगा योर T2G, बिकॉज पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन के लिए जो सिमेट्री होना चाहिए दैट विल बी T2G हियर ओनली, ठीक है। नाउ T2G, ये डेफिनेटली दैट विल बी द T2G। अभी देखो ये T2G जब इसके साथ इंटरेक्शन करेगा तो ऐसे करके ये बेसिकली T2G स्टार एंड ऐसे करके T2G बॉन्डिंग
ये जो साइट है लिगेंड का है एंड ये बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एंड ये जो है Eg स्टार तो इंटरेक्शन नहीं करेगा बिकॉज दैट विल बी द नॉन बॉन्डिंग एंड ये बेसिकली T2G स्टार। अभी देखो मजे की बात, बिफोर पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन व्हाट वाज योर डेल वैल्यू, दैट वाज द डेल वैल्यू del O. Now what is the del O value? This is your del O. तो ये जो कैटेगरी है, ये लिगेंड जो कैटेगरी है, लिगेंड का जो T2G सिमेट्री है, ये बेसिकली कौन सी कैटेगरी का है? फील्ड और यू कैन से द पाई डोनर लिगेंड, राइट? डोनर लिगेंड, because this is the all the interaction we are talking about the pi bonding, so you can write down the pi donor ligand. So pi donor ligand means you have the halide, fluoride, chloride, bromide, OH minus, S2 minus, something like that, water, something like that. तो ये जो कैटेगरी है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट, अगर ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसका एनर्जी कम है बिकॉज दिस इज द एनर्जी एक्सिस, राइट? तो देखो यहाँ पे इसका एनर्जी जो है, इसका एनर्जी थोड़ा कम है, राइट? तो इसके साथ जब इसका इंटरेक्शन होने वाला है, यू हैव अ बॉन्डिंग सेट ऑफ T2G ऑर्बिटल, राइट? अभी देखो पाई बॉन्डिंग का जो एमओ है, इसका बॉन्डिंग क्या है? दिस इज द बॉन्डिंग एंड दिस T2G स्टार इज बेसिकली एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे एक चीज का ना ध्यान रखना है, when you are making this MO diagram में you have a T2G and T2G स्टार। तो T2G का क्लोज बॉन्डिंग क्या है? T2G है, T2G फ्रॉम द लिगेंड साइड। तो इसका जो नेचर है वो T2G के अंडर आता है एंड इसका जो नेचर है वो बेसिकली T2G फ्रॉम द मेटल साइड। तो ये बेसिकली T2G फ्रॉम लिगेंड साइड एंड एंटी बॉन्डिंग का जो प्रॉपर्टीज होता है वो बेसिकली मेटल का T2G के साथ मैच होता है। क्लियर हो गया? सो बेसिकली जब भी हम लोग एमओ डायग्राम करते तो बेसिकली ये एमओ डायग्राम का जब हम लोग सिग्मा डोनर लिगेंड, देखो कनेक्शन देखो, सिग्मा डोनर लिगेंड के केस में जब हम लोग करेंगे तो ये बेसिकली सिग्मा डोनर लिगेंड का जो T2G सेट होता है इसका एनर्जी थोड़ा कम होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फील्ड है। तो इसके जब इंटरेक्शन करेंगे तो ये है T2G एंड T2G स्टार। फर्स्ट पॉइंट इज दैट आफ्टर दिस पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन फर्स्ट पॉइंट इज दैट जो डेल ओ वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाता है, ये डेल ओ वैल्यू जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, राइट? दिस इज द एमो डायग्राम ऑफ द पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो यहाँ पे T2G है, T2G स्टार है, सो दिस इज द बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग का जो नेचर होता है वो लिगेंड का T2G के साथ मैच होता है, राइट? बिकॉज ये क्लोज है, ठीक है, ये पे क्लोज है तो इसलिए इस यहाँ पे मैच होता है। एंड ये एमओ का जो एंटी बॉन्डिंग है T2G स्टार, उसका नेचर काइंड ऑफ मेटल का T2G के साथ मैच होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो इंटरेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी दिस वन। अगर लिगैंड वैकेंट होगा और पाई एक्सेप्टर, राइट? अगर लिगैंड वैकेंट होगा और पाई एक्सेप्टर तो उस केस में T2G का जो एनर्जी है, T2G मीन्स लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल T2G का जो एनर्जी है वो ऊपर होने वाला है। तो उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, तो यहाँ पे मेटल को हम लोग लिख देते हैं। मेटल के क्या है? Eg स्टार था, मेटल का है T2G, ठीक है। अभी देखो इस केस में क्या होता है ना, ये लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल जो बेसिकली वैकेंट ऑर्बिटल है इसका एनर्जी थोड़ा ऊपर आ जाता है। ये बेसिकली लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल्स का है, ये बेसिकली मेटल का है। इसके जब इंटरेक्शन होगा तो ये जो Eg स्टार ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये तो नॉन बॉन्डिंग रहेगा। तो देखो यहाँ पे दिस इज योर T2G एंड दिस इज बेसिकली T2G स्टार। तो ये जो T2G है ना, ये लिगैंड का साइड है, ये बेसिकली वैकेंट लिगैंड के केस में एप्लीकेबल है। वैकेंट मीन यू कैन राइट डाउन CO, NO+, Cn-, नाइट्रोजन, R3as, R2 सल्फर जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वैकेंट पाई स्टार, सब कैटेगरी के केस में ही एप्लीकेबल है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज दैट यहाँ पे देखो जो
पहले जो डेल ओ है एंड अभी का जो डेल ओ है ये काफ़ी चेंज है, डेल ओ डैश। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इन दिस केस डेल ओ डैश इज ग्रेटर देन डेल ओ। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एंड ये जो T2G है ये बेसिकली लिगैंड के साइड से है ना, लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल के साइड से है, एंड ये जो T2G है ये बेसिकली मेटल के साइड से है, राइट? नाउ यहाँ पे और एक चीज को ध्यान रखना है, नाउ इन दिस सेकेंड बॉन्डिंग इंटरेक्शन, सेकेंड एमओ इंटरेक्शन, यहाँ पे जो बॉन्डिंग का जो नेचर है, बॉन्डिंग एमओ, राइट, जो बॉन्डिंग एमओ है T2G, ठीक है, पाई बॉन्डिंग का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट ऑफ दिस बॉन्डिंग एमओ T2G है, इसका जो नेचर है वो मेटल का T2G के क्लोज है, ठीक है। तो इसका जो नेचर है वो मेटल के T2G के साथ मैच होता है। वेयर एज इन केस ऑफ T2G स्टार एंटी बॉन्डिंग के केस में इसका नेचर लिगैंड के T2G के साथ मैच होता है क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो ये दोनों चीज़ को ना ध्यान में रखना है। दिस इज द एमओ डायग्राम, आई होप क्लियर हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे दो टाइप ऑफ लिगैंड यू हैव, वन इज योर पाई डोनर, अनदर पाई एक्सेप्टर। अगर पाई डोनर लिगैंड होगा तो इसका सीनरियो, मैं साइट हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये बेसिकली पाई डोनर, यहाँ पे मैं ना मिडिल में लिख देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कैटेगरी इज बेसिकली, ये जो है ये बेसिकली पाई डोनर के केस में एप्लीकेबल है। पाई डोनर, अरे क्या लिख दिया, पाई डोनर के केस के एप्लीकेबल है, एंड ये बेसिकली पाई एक्सेप्टर लिगैंड के केस में एप्लीकेबल है। पाई डोनर के केस में इसका जो लिगैंड है, डेफिनेटली पाई डोनर मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उसका जो लिगैंड ग्रुप का जो T2G सेट का ऑर्बिटल है पाई बॉन्डिंग का, वो थोड़ा कम आएगा, नीचे होता है, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच होता है। देन इन दिस केस यू कैन सी दैट डेल ओ भी कम हो जाता है, एंड बॉन्डिंग का नेचर लिगैंड का T2G के साथ मैच होता है, एंटी बॉन्डिंग का नेचर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग का नेचर मेटल के T2G के साथ मैच होता है। बट इफ यू हैव अ पाई एक्सेप्टर लिगैंड, तो देन बॉन्डिंग इंटरेक्शन कुछ ऐसा होता है वेयर डेल ओ का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट एंटी बॉन्डिंग का नेचर लिगैंड के साथ मैच हो जाता है, बॉन्डिंग का नेचर मेटल के साथ मैच हो जाता है, ठीक है। तो यही है केमिस्ट्री, आई होप सबको समझ में आया है। तो इस if you like this video, share with your friend definitely, and if you want to join in the Chem Explore की ऑनलाइन कोर्सेज में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल है फॉर योर अपकमिंग CSA UGC नेट गेट केमिस्ट्री का, काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। इफ़ यू लाइक इट देन डेफिनेटली यू कैन बाई दोज कोर्सेज। काफ़ी सारे कोर्सेज है, कंबाइंड कोर्सेज है, रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव कोर्सेज भी अवेलेबल है अभी, तो ऑफर भी चल रहा है, आप लोग जाके डेफिनेटली बाई कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी काफ़ी सारे केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे।